सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। हम एक सुविचार से आरंभ करते हैं। सुविचार है, मन में चाह हो तो अंधेरे में भी राह दिखाई देती है। अर्थात कोई भी समस्या हो, कितनी भी बड़ी कठिनाई क्यों ना हो, अगर मन में चाह हो, इच्छा हो, तो अंधेरे में भी राह दिखाई देती है। मुसीबतों में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मार्ग ज़रूर दिखाई देता है। इसलिए इंसान को चाह और इच्छा रखनी चाहिए और जीवन की समस्याओं से लड़ना चाहिए। लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमारी चाह पूरी हो। कभी कभी किस्मत इतनी बेरहम होती है, ये दुनिया इतनी बेरहम होती है कि हमारी चाह को भी पूरा होने नहीं देती है। ऐसी ही एक घटना को हम अपनी आज की कविता के ज़रिए जानने का प्रयत्न करेंगे। तो चलिए, आज हम एक नई कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है एक फूल की चाह। सियाराम शरण गुप्त जी की रचना एक फूल की चाह। हम सबसे पहले सियाराम शरण गुप्त जी का परिचय प्राप्त करेंगे, फिर कविता की तरफ बढ़ेंगे। सियाराम शरण गुप्त जी का जीवन काल 1895 से 1963 का माना जाता है। सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के निकट चिरगांव नामक गांव में हुआ था 1895 में। राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी इनके बड़े भाई थे। इनके पिता भी कविताएं लिखा करते थे। इस कारण से पूरा परिवार जो है कविताओं के संस्कारों से भरा हुआ था। गुप्त जी पर महात्मा गांधी और विनोबा भावे के विचारों का प्रभाव हमको दिखाई देता है। इनकी रचनाओं में भी हमको इसके प्रमाण मिलते हैं। इनकी रचनाओं के प्रमुख गुण को अगर देखा जाए तो वह है कथात्मकता, कथा रूप में, कथा शैली में कहना। हम आज की कविता में इसका प्रमाण भी देखेंगे। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। देश की बहुत भयानक सी जो समस्याएं थी उनको इन्होंने अपनी कविताओं का प्रमुख विषय बनाया है। और इनके रचनाओं में हमें एक तरफ अतीत का गौरव दिखाई देता है, वर्तमान और आधुनिक मानवता की करुणा, यातना और द्वंद्व भी दिखाई देता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मौर्य विजय, आर्द्रा, पाथेय, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दूरबादल और नकुल। तो चलिए, हम आज सियाराम शरण गुप्त जी की रचना देखते हैं जिसका नाम है एक फूल की चाह। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताएं धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृतवत्साओं का करुण रुदन दुर्दांत नितांत, भरे हुए था निज कृशरव में हाहाकार अपार अशांत। यहाँ कवि यह कहते हैं कि गांव में महामारी के कारण, महामारी अर्थात एक भयानक सा रोग जो एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलता है, उस महामारी के प्रचंड भयानक रोग के कारण अनेक बच्चे मृत हो चुके हैं। और ऐसे बच्चे जो मृत हो चुके हैं, उनकी माताएं, उनका हाल बेहाल है, वे रो रही हैं, दुखी है, और उनका रुदन, करुण रुदन अर्थात करुणा से भरा हुआ, दिल को पिघला देने जैसा जो दर्द है, जो दुख है, उस दुख के कारण एक शोर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अत्यंत कमजोर सा एक शोर, अर्थात माताएं अपने पुत्र के शोक में रोती हुई दिखाई दे रही हैं। और इस तरह से हर तरफ, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, अपार अशांति छाई हुई है। बच्चे इस महामारी का सामना नहीं कर पा रहे हैं और उनकी मृत्यु होती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसा भयानक सा वातावरण वहां पर निर्माण हो चुका है। बहुत रोकता था सुकिया को, न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। एक गरीब व्यक्ति था जिसकी बेटी का नाम था सुखिया।
यहाँ कवि एक कथा कहते हैं। सुखिया एक ऐसी लड़की थी जो कहीं एक पल भी ठहरती नहीं थी। हमेशा वह इधर उधर भागा करती थी और एक चुलबुली सी वह लड़की थी। पिता सुखिया को हमेशा कहा करते थे, क्योंकि महामारी फैली हुई है इसलिए उसे बाहर वे जाने देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको बाहर न जाने की बेहद कोशिश की, लेकिन वह उनकी बात न मानते हुए बाहर खेलने के लिए चली जाती थी। जब वैसे चली जाती थी तो पिता का हृदय कांप उठता था। पिता के दिल में एक डर सा पैदा हो जाता था कि वो इस तरह से बाहर जा रही है, कहीं उसे महामारी का रोग न लग जाए। और इसीलिए वे सोचा करते थे कि किसी तरह से मैं अपनी बेटी को इस महामारी के भयानक रोग से बचा पाऊं। एक पिता का डर यहां हमको दिखाई देता है। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। ज्वर में विवल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। यहाँ पिता जिस बात से डर रहे थे कि कहीं उसकी बेटी को महामारी का रोग न ग्रस ले, वह डर आखिर एक दिन सच साबित हो गया। और एक दिन पिता ने देखा कि सुखिया का जो शरीर है, तनु अर्थात शरीर, वो ताप तप्त यानी कि बुखार से भरा हुआ है, ज्वर से भरा हुआ है। और उस ज्वर के कारण, उस बुखार के कारण वह तड़प रही है और उस तड़प में एक डर छिपा हुआ था। और उस डर के कारण वह अपने पिता से कहती है कि पता नहीं किस डर से मुझे डर लग रहा है, और उस डर को दूर करने के लिए मुझे देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल चाहिए। एक फूल की चाह उस लड़की को दिखाई देती है और वो चाहती है कि उसे एक फूल प्राप्त हो ताकि उसका डर दूर हो जाए, और अपने पिता को एक फूल देवी माँ के प्रसाद के रूप में लाकर देने के लिए कहती है। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चिंता में मैं मन मारे। जान सका न प्रभात स जग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। यहाँ बुखार के कारण सुखिया की स्थिति बिगड़ रही थी। उसकी आवाज कमजोर पड़ गई थी। शरीर के सारे अंग भी धीरे धीरे कमजोर होते हुए से नजर आ रहे थे। ऐसे में सुखिया का पिता चिंता में डूबा हुआ था, और चिंता में डूबे हुए पिता नए नए उपाय खोज रहे थे कि किस तरह से वे अपनी बेटी को महामारी के इस भयानक रोग से बचा सके। उपाय की खोज में डूबे हुए पिता को यह पता ही नहीं चला कि कब सुबह हुई, कब सुबह बीतकर दोपहर चली गई, और फिर दोपहर के बाद शाम को सूरज डूब गया, और शाम के बाद गहरी अंधेरी रात छाने लग गई। सभी ओर दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से, झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। यहाँ पर सुखिया के पिता के मन की व्यथा, उसकी चिंता प्रतीत होती है, दिखाई देती है। किस तरह से वे अपनी बेटी की चिंता में डूबा हुआ है और रात में उसे नींद भी नहीं आ रही है। वहाँ पर रात के वक्त में छाया हुआ वो गहरा अंधकार उसे ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे उसकी बेटी की मृत्यु, बेटी का काल ही आया है जो उसे ग्रसने अर्थात उसे खाने के लिए आया हुआ है। उस समय आसमान में चमकते हुए जगमग तारे भी अंगारों से प्रतीत हो रहे हैं जो आँखों को झुलसा रहे हैं, और आँखों की नींद उड़ सी गई है और चारों तरफ अंधकार, मृत्यु रूपी अंधकार दिखाई दे रहा है। देख रहा था जो सुस्थिर हो नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर।
सुखिया के पिता कहते हैं कि सुखिया कभी एक जगह पर स्थिर होकर बैठती नहीं थी, चुपचाप वह कभी बैठती नहीं थी, हमेशा यहाँ वहाँ उछल कूद करती, इधर उधर दौड़ती भागती रहती। आज वही चुपचाप बैठी हुई है, एक शांति सी उसने धारण की हुई है और मौन होकर चुपचाप एक जगह पर वह पड़ी हुई है। और ऐसे में उसमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि किस प्रकार से वह अपनी बेटी को इस आपदा से, इस महामारी के रोग से बचा सके। और उस समय वह सोच रहा है कि शायद उसकी बेटी ही उसे मार्ग दिखा सके और वह अपने मुंह से कह सके कि वह देवी के प्रसाद के रूप में एक फूल प्राप्त करना चाहती है, जिससे शायद उसका डर भी दूर हो जाए और उसकी समस्या भी दूर हो जाए। उसी प्रकार बेटी ने भी एक फूल की चाह यहाँ पर रखी है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। पहाड़ की ऊंची चोटी पर बहुत बड़ा विशाल सा विस्तीर्ण सा देवी माँ का मंदिर बना हुआ था। सूर्य की सुबह की किरणें जब कमल दल के रूपी सोने के कलश पर पड़ती हैं तो प्रसन्नता चारों तरफ छा जाती है। धूप दीप से मंदिर का आंगन भक्तिमय हो गया था एवं प्रसन्नता चारों ओर बिखरी हुई दिखाई दे रही थी। चारों ओर मंदिर में देवी माँ के जय घोष के कारण उत्सव का वातावरण निर्मित हो चुका था। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सभक्ति मृदमय, पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय, पतित तारिणी तेरी जय जय। मेरे मुख से भी निकला बिना बड़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। मंदिर में उपस्थित सभी भक्तगण भक्ति भाव में विभोर हो चुके थे और मीठी सी आवाज में माँ जगदम्बा का गुणगान कर रहे थे। पतित तारिणी पापहारिणी माता तेरी जय जय जय, अर्थात पापियों की भी जो रक्षा करती है और पापों का जो विनाश करती है, ऐसी माता तुम्हारी जय जय जय। वहाँ सुखिया के पिता भी आए हुए थे और उनके मुख से भी माता का जय घोष निकला और भीड़ के साथ वह भी अपने आप अदृश्य शक्ति के बल पर आगे बढ़ा। क्योंकि वह एक अछूत था तथा उसे मंदिर में प्रवेश संभव नहीं था, फिर भी बेटी की रक्षा के लिए आज उसने मंदिर में प्रवेश किया था, यह जानकर भी कि ऐसा करना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। फिर भी अपनी बेटी के एक फूल की चाह के लिए आज उसने वो खतरा मोल लिया था। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। सुखिया के पिता ने जो दीप फूल देवी माँ को अर्पित करने के लिए लाए थे उसे पुजारी के हाथ में दिया। पुजारी ने उसे देवी माँ पर चढ़ाया और फिर उसे प्रसाद के रूप में फूल देने के लिए अंजलि आगे बढ़ाई। तब सुखिया के पिता सब कुछ भूल कर अपनी बेटी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि वह बेटी की रक्षा करेगा और वह पवित्र फूल देवी माँ का जो प्रसाद है उसे वह ले जाकर अपनी बेटी को दे देगा। ऐसे में उसे सिवाय अपनी बेटी के कुछ और ख्याल ही नहीं था। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। सिंहपौर अर्थात मंदिर के आंगन के महाद्वार तक भी अभी सुखिया के पिता पहुंच नहीं पाए थे कि उनके कानों पर एक आवाज पड़ी, एक भयानक सी आवाज पड़ी, क्योंकि किसी ने उसे पहचान लिया था और वह कह रहा था कि यह अछूत मंदिर में कैसे आ पाया है।
इसे पकड़ो, इसे भागने मत दो, क्योंकि यह एक धोखेबाज है जिसने साफ सुथरे उच्च श्रेणी के लोगों की तरह कपड़े पहने हुए हैं। यह कैसा धोखेबाज है, इसे जाने न दो, इसे पकड़ो, ऐसे वह चिल्लाने लगा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। ऐ क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में हूं मैं आगे माता की महिमा के भी। वहां मौजूद लोग यह कहने लगे कि इस पापी ने धोखे से मंदिर में घुसकर बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। चिरकाल से जो मंदिर पवित्र था उसे अपवित्र कर दिया है। उस समय सुखिया के पिता को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वह देवी माँ की गरिमा से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि उसकी अपवित्रता देवी माँ की गरिमा से बड़ी बताई जा रही है। क्या ऐसी भी कोई बात है उसमें कि देवी माँ की महिमा से भी वह आगे है या श्रेष्ठ है? इतना कहकर सुखिया चुप न बैठा, बल्कि उसने लोगों का विरोध करना जारी रखा। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के घूसे धम से नीचे गिरा दिया। उसने लोगों का विरोध करते हुए पूछा कि तुम ऐसी गलत सोच रख के देवी माँ के भक्त कैसे हो पाते हो? जगदम्बा के सामने ही जगदम्बा के गौरव को घटाकर उनकी महिमा को ही कलंकित कर रहे हो। लेकिन वहां पर मौजूद लोगों ने सुखिया के पिता की एक न सुनी और उसे मुक्के घूसे मारते हुए पीट पीट कर नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सब का सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह अब। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिवस का दंड विधान, मुझको हुआ था मुझसे देवी माँ का महान अपमान। सुखिया के पिता के हाथ में जो जगदम्बा का प्रसाद रूपी फूल था, जिसे वह अपनी बेटी को देना चाहता था और अपनी बेटी की रक्षा महामारी के रोग से करना चाहता था, वह नीचे गिरकर बिखर गया था। सुखिया सोचने लगा कि अपनी अभागी बदकिस्मत बेटी को वह फूल कैसे और कहां से ले जा कर दे। लोगों ने सुखिया के पिता को अदालत में पेश किया, जहां पर उसे न्याय नहीं मिला, बल्कि वहां पर भी उसके साथ अन्याय ही हुआ। देवी माँ का घोर अपमान करने के अपराध में उसे 7 दिन के जेल की सजा सुनाई गई। मैंने स्वीकृत किया दंड वह, शीश झुकाकर चुप ही रह। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती। अविश्रांत बरसा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। सुखिया के पिता ने सिर झुकाकर चुपचाप सजा मान ली, क्योंकि उस पर जो बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया था उसकी सफाई में सुखिया का पिता कुछ कह नहीं सकता था। 7 दिन वह जेल में रहा, लेकिन उसे बेटी की चिंता ऐसी खाई जा रही थी कि उसे लग रहा था कि उसका सारा जीवन, सदियों से उसका जीवन जेल में ही बीत रहा हो। इन 7 दिनों में उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहे, लेकिन आंसू खत्म ही नहीं हो रहे थे। इस प्रकार एक पिता अपनी बेटी की जिंदगी के लिए छटपटाता हुआ जेल में बेबस बैठा हुआ था। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन दिखाई वह। 7 दिन के जेल की सजा काट कर जब सुखिया का पिता जेल से छूटा, तो उसके पैर घर की तरफ उठ ही नहीं रहे थे। उसे घर की ओर जाने से डर लग रहा था। उसे किसी बुरी खबर की आशंका थी। एक अनजाना सा डर उसे पीछे खींच रहा था।
फिर भी अनमने से जब वह घर के पास आया तो पहले की तरह सुखिया उसके पास दौड़कर आती दिखाई नहीं दी और ना ही खेल में उलझी ही वह दिखाई दी। इससे और भी बुरे विचारों से उसका मन कांप उठा। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वहां पर, छाती धधक उठी मेरी। हाय, फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। उसका डर झूठा नहीं था। महामारी ने सुखिया के प्राण हर लिए थे। सुखिया के पिता अपनी बेटी को देखने शमशान घाट की तरफ बेतहाशा दौड़ा, लेकिन उसके जाने से पहले ही उसके जान पहचान वाले लोगों ने सुखिया के चिता को जला दिया था। इस दृश्य को देख सुखिया के पिता का दिल धधक उठा और वह रोते हुए सोचने लगा कि फूल सी उसकी कोमल बच्ची राख की ढेरी बन चुकी थी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हाँ। सुखिया का पिता सोचने लगा कि एक अंतिम बार वह अपनी बेटी को अपने गोद में ले नहीं पाया। उसने एक फूल की चाह की थी, देवी माँ के प्रसाद के रूप में एक फूल की चाह की थी, लेकिन सुखिया का पिता बेबस था। वह उसे भी दे न पाया और उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि यहाँ दोष किसका है? यहाँ दोष क्या सुखिया के पिता का है? क्या उसका यह दोष है कि वह एक अछूत था? क्या अछूत होने के एकमात्र भाव से व्यक्ति को मंदिर में प्रवेश निषिद्ध किया जाना चाहिए? उस सुखिया की क्या गलती थी? उसका क्या दोष था कि उसे अछूत होने के कारण देवी माँ का प्रसाद नहीं मिला और पिता से उसे दूर होना पड़ा और अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वो पिता से दूर तड़पती हुई महामारी का शिकार हो गई। यहाँ हमारी समाज व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता हमको दिखाई देती है। छूत अछूत यह मानव से बड़े नहीं होते हैं। यह सभी वर्ण भेद हमने किए हुए हैं, लेकिन हमें आज उस भेद को मिटाना ज़रूरी है और मानवता को निभाते हुए, सच्चे मानवता को निभाते हुए इंसान बनकर अपने जीवन को सार्थक करना ज़रूरी है। इस कविता का केंद्रीय भाव यही है कि हम छूत अछूत के इस भेद को मिटाएं और मानवता के भाव को उजागर करें। आशा है कि आपको यह कविता समझ में आई होगी। कोई भी शंका, कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।